नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लॉग टेबल बताएंगे कि लॉग टेबल का अध्ययन कैसे करते हैं। जितने भी लॉग के मान निकालते हैं तो कैसे मान निकालेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले बता दें, हमने पिछला जब लॉगरिथम पढ़ाया था तो उसमें बच्चों ने हमें कमेंट किया था, सर ये सिलेबस में नहीं है तो इसको मत पढ़ाइए। बता दें आपको, इन फ्यूचर आपको ये बहुत सारी इससे आपको मदद मिलती है, तो अभी से आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो ये आपको इन फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए आप इसको इग्नोर न करें, भले ही आपके 12 के एग्जाम में 11 के एग्जाम में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इसका बहुत आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। चलिए आज हम बात करेंगे लॉग टेबल कैसे देखते हैं। अधिक से अधिक लॉग टेबल निकालने में हमारे पास लॉग के 4 अंक दिए होते हैं अधिकतम। जैसे देख लेते हैं हम लॉग के कितने मान आएंगे हमारे पास। लॉग 1 2 3 4। अब इसका हम मान निकालें कि लॉग 1 2 मतलब लॉग 1234 का हमें मान निकालना है। तो इसका मान निकालने तो क्या आएगा हमारे पास, तो यही चीज देखेंगे हम। सबसे पहले इसमें देखते हैं हमारे पास कि इसमें कितने नंबर दिए गए हैं हमको लॉग में। यहाँ पे हमें दिए गए हैं लॉग 1 2 3 4, मतलब हमें कितने डिजिट दिए हुए हैं। यहाँ पे हमने 4 डिजिट दिए हुए हैं। अब हमारे पास कितने डिजिट हमने गिन लिया, 4 डिजिट हैं। इसके बाद जितने भी डिजिट हैं उनमें से एक घटा देंगे। जैसे हमारे पास 4 डिजिट है, 4 डिजिट से एक घटाया, हमारे पास आया 3। हम यहाँ पे लगा देते हैं पॉइंट। अब इसके बाद क्या करेंगे, इतना तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि हम इसका मान टेबल में कैसे देखें। तो आपको एक फॉर्मेट बता दे रहे हैं हम। हमने देख लिया कि 4 डिजिट हमें दिया हुआ है, 4 डिजिट दिया है, तो जितने भी डिजिट दिया हुआ है उसमें से एक घटा देंगे, फिर इसमें पॉइंट लगा दिया। अब देखते हैं मान देखेंगे कैसे। हमारे पास जैसे 12 3 4, इसको हम 12 को जो देखेंगे इसको देखेंगे मेन कॉलम में, और 3 है जो इसको देखेंगे डिफरेंस वाली कॉलम में। अभी आपको टेबल दिखा रहे हैं। और जो 4 है इसको देखेंगे मीन डिफरेंस में। ठीक, अब इसको हम दिखाते हैं आपको टेबल में। मेन कॉलम क्या है, ये आपकी टेबल है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने आपको बताया कि 12 को हम मेन कॉलम में देखेंगे। मेन कॉलम ये होती है जो 12 10 से लेके स्टार्टिंग है, देख सकते हैं 10 11 12 13 14 15 16, ये आपकी मेन कॉलम हुई। अब मेन कॉलम के बाद डिफरेंस कॉलम क्या हुई, ये 0 to 9, ये आपकी डिफरेंस कॉलम हुई। और जो ये दिया है हमने बताया 4 नंबर जो देखेंगे, 4 कहाँ पे देखेंगे, मीन डिफरेंस में। मीन डिफरेंस आपकी ये है 1 2 3 4, 1 से 1 to 9 दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसको बारी बारी से देखेंगे। मेन वाली कॉलम में देखेंगे 12। जब मेन कॉलम में 12 देखेंगे, 12 को कहाँ पे देखें, डिफरेंस वाले में 3, 12 को 3 में, ये 12 वाली है और ये 3, 12 3 वाली डिफरेंस वाली कॉलम में। तो कितना है 0899। अब इसको हम लिख लेते हैं एक साइड में, यहाँ पे लिखते हैं क्या है 0899। अब इतना हमने लिख लिया। 12 को 3 डिफरेंस वाली तीसरी कॉलम में देख चुके हैं, 0899 देख लिया। अब इसके बाद 12 को ही, अब ये जो मेन डिफरेंस वाली है, मेन डिफरेंस हमें चौथी नंबर कॉलम में देखना है। तो 12 की जो है चौथी नंबर, 12 की चौथी नंबर 14 हमारे पास है। ये 12 है मेन डिफरेंस में, ये चौथा में ये 12 है, 12 वाली लाइन, 12 वाली लाइन में है 14। अब जो हमने डिफरेंस वाली कॉलम में देखे थे उसमें से ये 14 जोड़ दिया जो हमने मेन डिफरेंस से निकाला। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, तो 9 4 13,
9 1 10 11, 8 1 9, 0 9 1 4। अब यही मान हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं, 0 9 1 3। यही आपका log 1234 का यही आपका मान हो गया। तो इतना आप समझ गए होंगे कैसे क्या देखते हैं। एक बार फिर से रिवाइज किए दे रहे हैं। जैसे हमारे पास आया कोई भी 4 डिजिट का log आया कि इसको आप इसका मान निकालिए। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में log 1234 दिया हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं कि कितने डिजिट है हमारे पास। इसमें 1 2 3 4 4 डिजिट है। 4 डिजिट से 1 घटाएंगे, आया हमारे पास 3। 3 के बाद हम यहाँ पॉइंट रखेंगे। पॉइंट रखने के बाद सब इसको छोड़ देते हैं। देखते हैं इसको कौन सी लाइन में, कौन सी कॉलम में, किसकी कॉलम में देखें। तो जो शुरू के दो हैं इनको हम मेन कॉलम में देखेंगे। मेन कॉलम आपको log की टेबल में बताएं मेन कॉलम क्या होती है। जो ये 10 11 12 13 14 ये मेन कॉलम हुई, और ये 0 to 9 दी हुई है ये डिफरेंस कॉलम है। 0 to 9 ये डिफरेंस कॉलम, एंड ये जो 1 to 9 दिया ये मीन डिफरेंस है। अब इसको देखते हैं हम 12 वाले को मेन कॉलम से तीसरे नंबर डिफरेंस में, तो हमारे पास आया 0899। अब इसको 12 को हम मीन डिफरेंसेज वाली कॉलम में देखेंगे चौथे नंबर पे। चौथे नंबर वाली कॉलम में 12 को देखेंगे तो हमारे पास 14 आया। अब इसको ऐड कर देंगे, यही मान यहाँ पे रख देंगे, यही हमारे पास आंसर हो गया। अब इसके अलावा क्या क्या इसके एग्जाम्पल और हो सकते हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे log को log इसी को देख लेते हैं +1 2 3 into 4। अब इसका मान हमें निकालना है। अभी तो हमने 1234 का निकाला, लेकिन यहाँ पे 123.4 आ गया। अब हमारे पास कितने डिजिट हुए, हमारे पास डिजिट हुए 3। 3 में से 1 घटाएंगे, डिजिट हुए हमारे 2 आ गया। पॉइंट लगा दिए हमने। अब पॉइंट लगाने के बाद हमने देखा 12 वाले को डिफरेंस वाली कॉलम में तीसरे कॉलम में देखेंगे तो क्या हमने निकाला था 0899 निकाला था, प्लस मीन डिफरेंस में 12 को 4 में देखे थे तो 14 इसको ऐड करके 0913 देखे थे। इतना हो गया अगर एक पॉइंट लगा हुआ है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, log 12.34 बराबर इसका क्या मान होगा। अब हमारे पास 2 डिजिट हुए, 2 डिजिट से 1 घटाएंगे जो कंपलसरी है तो 1 आया, पॉइंट लगाएंगे, वही मान आपका आएगा 0913। और क्या इसकी संभावना बन सकती है और देख लेते हैं। log 1.234। अब इसको देखते हैं। अब हमारे पास 1 डिजिट है। पॉइंट से पहले देखते हैं कितने डिजिट हमारे पास, 1 डिजिट बचा। 1 डिजिट बचा तो 1 से 1 घटाएंगे, हमारे पास आया 0, तो 0 लिख लेते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। सेम देखेंगे 12 को तीसरे में और चौथे को मीन डिफरेंस में, तो हमारा मान आएगा 0913। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे और क्या बन सकता है। log 0.1234 बराबर, अब इसको देखते हैं यहाँ पे हम कि इसका क्या होगा। अब हम जब यहाँ पे हमारे पास 0 डिजिट है, 0 से 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अब 0 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1, पॉइंट लगा दी हमने। क्या मान निकाले थे, 12 को तीसरे डिफरेंस में देखें, डिफरेंस वाली कॉलम में, और चौथे 12 को 4 में मीन डिफरेंसेज वाली में, तो 0913। ये यहाँ पे आपको बताया हमने कैसे निकाले हैं 0913। इसी प्रकार आपको log की जितनी भी टेबल है आप आसानी से देख सकते हैं। आई होप आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। और इसके बाद देखते हैं अगर log में 2 अगर डिजिट दिए हो तो उसको कैसे निकालेंगे बिना पॉइंट वाला। जैसे पहले 3 डिजिट देख लेते हैं। log हम देखते हैं 482 का मान निकालना हमें। अब हम log 482 का मान कैसे निकालेंगे। अब इसको हम देखते हैं कितने डिजिट हमारे पास है, 3 डिजिट। 3 से हम 1 घटाएंगे, 3 से 1 घटाएंगे आया 2, पॉइंट लगा दी हमने।
अब हम 48 को किस में देखेंगे, 48 जो 2 डिजिट पहले के होते हैं इसको मेन कॉलम में देखेंगे, और जो ये 2 है इसको डिफरेंसेज वाली कॉलम में देखेंगे। तो 48 को डिफरेंस वाली दूसरे कॉलम में देखते हैं। चलिए टेबल की ओर, ये है आपकी टेबल, ये रहा है आपका 48 को जो है देखना हमें दूसरी वाली डिफरेंसेस के दूसरी लाइन में। ये आपकी दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन में आते हैं 48 वाली में। यहाँ पे 1 2 तीसरे में है दूसरा, इसके बाद 48 का देखते हैं यहाँ पे 48 का 0 1 2, तो 48 का दूसरे डिफरेंसेज वाले देखें तो 68 30 आया। आपने यहाँ पे पॉइंट के आगे लिख लिया और 6830, यही आपका मान हो गया। इसी प्रकार आपको मान निकालने हैं। अगर यहाँ पे log 4.82 दे दिया तो आप यहाँ पे एक डिजिट है, एक में से एक घटाएंगे 0.6830। अब तो आप आसानी से हल कर लेंगे। अब जैसे दिया है 2 डिजिट log, इसी में देख लेते हैं 48 का 2 डिजिट दिया हमें, 2 डिजिट में से हम जब 2 डिजिट दिया तो उसमें से एक घटाएंगे, वो तो कंपलसरी कर दिए, एक घटाए लिखा 1 पॉइंट। अब 48 को हम किस कॉलम में देखेंगे, हम यहाँ पे मान लेते हैं 0.0 कर दिए, क्योंकि 0 बढ़ाएंगे उसका कोई मान नहीं, क्योंकि 48 पॉइंट के बाद 0 का कोई मान नहीं होता। अब हमने 0 मान लिया, तो 48 को किस में देखें हम कि हमारा log का मान निकल आए। तो हम देखते हैं log की टेबल में 48 को, अब हमें दिया तो नहीं आगे, तो 0 मान लेते हैं, तो 0 वाली कॉलम में देखेंगे। ये आपकी 0 वाली कॉलम है, तो 48 में 0 वाली कॉलम देखेंगे। 48 का 0 वाली कॉलम में 68 12 है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 6812। इस तरह आप 2 डिजिट दिया हुआ तो उसको देख सकते हैं 0.0 लगा के 0 वाली कॉलम में। आई होप कि आपको ये log टेबल देखना आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब 2 डिजिट हो गया, इसके बाद log 1 डिजिट का देखते हैं। जैसे दे दिया हमें log 5 का मान निकालना है। अब log 5 का मान हम कैसे निकालें, अब तो हमने देखा था कि 2 डिजिट करते हैं। अब 1 डिजिट दिया, 1 से 1 घटाएंगे, आया हमारे पास 0। लेकिन हम देखें कि कौन से हम डिजिट में देखें, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 5.00। इसको हम देखते हैं 50 को 0 वाले में। तो चलिए log की टेबल की ओर, 50 को 0 में देखेंगे, ये है 50, 0 वाली कॉलम में देखेंगे तो कितना आ रहा, 6990। तो आप लिख लेते हैं यहाँ पे 6990, यही आपका मान हो जाएगा। इसी प्रकार से log की टेबल को ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।